ये कहानी है एक बाप की जो कभी रोया नहीं, एक बाप जिसने कभी शिकायत नहीं की और एक बेटा जिसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके सपनों की कीमत उसके बाप ने अपनी जिंदगी से चुकाई थी। लेकिन जिस दिन उसे बेटे को सच पता चला, उस दिन बहुत देर हो चुकी थी। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो अपने पेरेंट्स को सिर्फ तब याद करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। अगर आपके पापा अभी भी आपके साथ है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आप अपने पापा को देख ले और शायद खुद को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वह रहते थे रमेश, एक आम मजदूर। ना कोई बड़ी नौकरी, ना बैंक बैलेंस, बस एक सपना कि उसका बेटा आरव उसकी तरह गरीबी में ना जिए। हर सुबह 5 बजे उठता, कंस्ट्रक्शन साइट पर 12 घंटे काम करता और रात को थके हुए घर लौटता। यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन जब भी घर आता, सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाता, चाहे उसने खुद खाना खाया हो या नहीं। पहले आरव को खिलाता। उसकी एक ही लाइन थी, मेरा बेटा सिर्फ बड़े सपने देखे, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। समय बीतता गया, स्कूल की फीस बढ़ती गई, किताबें महंगी होती गई, लेकिन रमेश कभी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी शादी की गोल्ड रिंग बेच दी, अपनी साइकिल बेच दी, त्योहारों पर नए कपड़े लेने भी बंद कर दिए। खुद पुराने जूते पहनते थे, लेकिन आरव के लिए हर साल नए शूज जरूर आते थे। आरव को लगता था पापा के पास पैसे हमेशा होते हैं। उसे कभी पता ही नहीं चला कि हर मुस्कान के पीछे कितना नींद, कितनी भूख और कितना दर्द छुपा था। आरव ने अपनी मेहनत और पापा की दुआओं के दम पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। जब एडमिशन लेटर घर आया तो रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस कागज को अपने सीने से लगाया और धीरे से बोला, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन खुशी के साथ एक बड़ी परेशानी भी थी। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्चा, किताबें और शहर में रहने का खर्चा, ये सब मिलाकर कितना पैसा था, जितना रमेश ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा था। उस रात सब सो गए, लेकिन रमेश नहीं सोया। वो चुपचाप छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, मैं अपने बेटे का सपना कैसे पूरा करूंगा। अगले ही दिन वो गांव के साहूकार के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए। साहूकार ने मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में इंसानियत कम और स्वार्थ ज्यादा था। उसने कहा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने पुरानी पुरखों की छोटी सी जमीन के कागज निकाल दिए। ये वही जमीन थी जिसे उसने पिता से अपनी पूरी जिंदगी संभाल कर रखा था। रमेश ने एक पल के लिए नहीं सोचा। उसके लिए जमीन से ज्यादा कीमती उसके बेटे का फ्यूचर था। कुछ दिनों बाद आरव शहर चला गया। स्टेशन पर रमेश ने उसका साथ हाथ में एक पुराना बैग दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इस बैग में सिर्फ कपड़े नहीं, इसमें तेरे पापा की उम्मीदें भी है। आरव ने हंसते हुए बैग ले लिया। ट्रेन चल पड़ी। रमेश प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन घर लौटते वक्त पहली बार उसे घर बहुत खाली लगा।
शहर की नई दुनिया। शहर पहुंचते ही आरफ की जिंदगी बदलने लगी। नए दोस्त, नई सोच, नया लाइफस्टाइल। अब उसके आसपास सब इंग्लिश बोलते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते थे। धीरे धीरे उसे अपना गांव और अपने पापा दोनों पुराना लगने लगे। रमेश हर संडे फोन करता, बेटा खाना टाइम से खा रहे हैं ना? आरव जल्दी में कहता, हाँ पापा मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट देता। कभी कभी तो कॉल उठाता ही नहीं रमेश, लेकिन रमेश हर बार मुस्कुराता और बस इतना कहता, मेरा बेटा बिजी है, अच्छा ही तो है। उसे क्या पता था कि बिजी सिर्फ वर्क नहीं होता, रिश्ता भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एक दिन रमेश ने आरव को फोन किया। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा कमजोर थी, लेकिन आरव ने बिना सुने ही फोन काट दिया। और वही कॉल रमेश की जिंदगी का सबसे जरूरी कॉल था। आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था